गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम बात करने वाले हैं कैलोरी के बारे में, क्योंकि अगर हमें वेट लॉस प्रोग्राम में जाना है, अगर हमको वज़न कम करना है तो सबसे पहले हमें कैलोरी को मैनेज करना होगा कि कैलोरी क्या होती है, कैलोरी कितनी खानी चाहिए, कितनी हमें कैलोरी बर्न करनी चाहिए, फाइबर क्या होते हैं, प्रोटीन्स क्या होते हैं, हमारी बॉडी की क्यों ज़रूरत है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कैलोरी की। कैलोरी क्या है? कैलोरी एक प्रकार की ऊर्जा है जो हमारे शरीर को काम करने के लिए, हमें खर्च करने के लिए ज़रूरी होती है। जैसे हम सांस लेते हैं, चलते हैं, सोचते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, ये हमें कैलोरी की ज़रूरत है। अगर आप ज़्यादा कैलोरी खाते हैं तो जितनी जलती है उतना आपका वज़न बढ़ेगा। अगर आप कैलोरी कम लेते हैं तो जितनी जलती है उतना आपका वज़न घट जाएगा। अगर आप बराबर कैलोरी लेते हैं तो जितनी जलती है उतना वज़न आपका मेंटेन रहेगा। तो अगर आपको वज़न बढ़ाना है या वज़न आपको घटाना है, इस हिसाब से अपने कैलोरी को बैलेंस करना है। अगर आपको वज़न बढ़ाना है तो कैलोरी ज़्यादा लेनी है, वज़न कम करना है तो आपको कैलोरी कम लेनी है। अगर मेंटेन रखना है तो जितनी आप कैलोरी लो उतनी आप बर्न करो, इस हिसाब से अपने कैलोरी को मेंटेन रखना है। और उसके बाद आता है हमारा कैलोरी हम बर्न कैसे करें। सबसे बड़ा सवाल होता है कि हम कैलोरी कैसे बर्न करें, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं कि सर हम खाना तो खा रहे हैं लेकिन हम बर्न कैसे करें, हमको मालूम ही नहीं। और दूसरी चीज़ है कि हम एक्सरसाइज तो करते हैं। तो बर्न करने के कई सारे तरीके। पहला है बीएमआर द्वारा। बीएमआर का मतलब होता है शरीर कुछ ऐसी कैलोरी हो, शरीर जिंदा रहने के लिए उसको खर्च कर। जैसे हम सांस लेते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, ये सब चीज़ों के लिए शरीर कुछ बिना कुछ के ज़िंदा रहने में कुछ भी हमारी बीएमआर द्वारा खर्च हो जाती है। दूसरा हमारा चलने फिरने में, जो हम लोग घरेलू काम काज करते हैं, इससे हमारी कैलोरी बर्न होती है। तीसरा हम एक्सरसाइज करते हैं तो एक्सरसाइज करने की वजह से हमारी कैलोरी बर्न होती है। हम रनिंग करते हैं, जिम जाते हैं, तब हमारी कैलोरी बर्न होती है। दूसरी है कि हम खाना पचाने के लिए भी, जब हम खाना पचाते हैं, हमारा डाइजेशन होता है, तब भी हमारे बॉडी के अंदर कैलोरी बर्न होती है। और जो कैलोरी बर्न होती है उससे हमें एक्सरसाइज करने में ताकत मिलती है, क्योंकि कैलोरी हमें एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो कैलोरी को बर्न करने के कई सारे तरीके थे। एक तो बीएमआर था, दूसरा नेप था, दूसरा टेप था। मतलब ये था कि आप जो जिंदा रहने के लिए जो हम सांस लेते हैं, चलते फिर, तो हमें इस बातों पे फोकस करना है और इस बात को समझना है कि हमें कैलोरी कैसे बर्न करनी है। और दूसरा आता है कि हम मैक्रो न्यूट्रिशन कैसे खाते हैं, क्योंकि हमें मैक्रो न्यूट्रिशन के बारे में हम लोग जानते नहीं। भारत एक ऐसा देश है जहाँ लोग प्रोटीन को कुछ नहीं समझते, फैट को समझना ही नहीं चाहते, फाइबर क्या है उनको पता ही नहीं है, और वो उस चीज़ को समझना भी नहीं चाहते हैं। तो सबसे पहले हमें माइक्रो न्यूट्रिशन जानना बहुत ज़रूरी है कि माइक्रो न्यूट्रिशंस क्या होते हैं। और माइक्रो न्यूट्रिशंस, उसके बाद प्रोटीन। जैसे माइक्रो न्यूट्रिशन कई सारे पार्ट होते हैं। पहला जैसे प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स है, फाइबर है, फैट है। तो हमें इनके बारे में भी जानना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि हम प्रोटीन खा रहे होते हैं, कार्बोहाइड्रेट खा रहे होते हैं, ज़्यादा फैट खा रहे होते हैं। तो सबसे पहले होता है कि माइक्रो न्यूट्रिशन क्या है। तो माइक्रो न्यूट्रिशन के महत्व को समझने के हमें प्रोटीन को समझना है। जैसे प्रोटीन क्यों ज़रूरी है हमारे बॉडी को ग्रोथ करने के लिए, मसल्स को, स्किन को, हमारे बाल को, हमारे हॉर्मोन्स को ग्रोथ करने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। वज़न घटाना या वज़न बढ़ाना, दोनों के लिए प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और प्रोटीन के सोर्स जैसे हमारे दाल है, राजमा है, छोले है, चना है, दूध, दही, अंडा, मछली, सोया, चिकन, वे प्रोटीन, ये हमारी बॉडी की ज़रूरत है। और हमको ज़रूरत क्या होती है, हमको जितना हमारा वज़न होता है उतने ग्राम हमको प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। अगर हमारा वज़न 50 किलो है तो हमें 50 ग्राम प्रोटीन की ज़रूरत पड़ती है। और अगर हम वर्कआउट करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं तो जितना हमारा वज़न होता है उसका हमें 1.5 गुना, जैसे हमारा वज़न 1 किलोग्राम है तो हमें 1.5 ग्राम पर केजी 1.5 ग्राम प्रोटीन यूज करना है। जैसे हमारा वज़न 50 किलो है तो हमें 75 ग्राम समथिंग प्रोटीन यूज करनी है। अगर हम वर्कआउट करते हैं तो महिलाएं हों या मेल्स हों या फीमेल्स हों, तो आपको दोनों को प्रोटीन की ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। और प्रोटीन के सोर्स देखो आपके सामने स्लाइड पे भी हैं, आप उसको देख सकते हो। इससे हमारे बॉडी के मसल्स अच्छे हो जाएंगे, हमारी स्किन अच्छी होगी, हमारे हेयर मजबूत होंगे, हमारे बॉडी के हार्मोन्स है वो इम्बैलेंस हो जाएंगे, क्योंकि प्रोटीन ही हमारे बॉडी के अंदर ग्रोथ करता है। क्योंकि जब हम वर्कआउट करते हैं हमारे प्रोटीन हमारे मसल्स को रिपेयर भी करता है, हमारे टिश्यू को भी जनरेट करता है। और जो प्रोटीन्स होते हैं वो प्रायः एमिनो एसिड होते हैं, और एमिनो एसिड की हमारे बॉडी में बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। दूसरी हम बात करते हैं प्रोटीन्स के बाद कार्बोहाइड्रेट की। तो कार्बोहाइड्रेट हमको पूरे बॉडी का 40% सिर्फ लेना होता है।
40 से 45% सिर्फ अपने बॉडी का अपने वेट के अकॉर्डिंग कार्बोहाइड्रेट यूज़ करना है। कार्बोहाइड्रेट हमारे शरीर में मेन ऊर्जा का सोर्स है। कार्बोहाइड्रेट हमें ऊर्जा प्रदान करता है, हमारे ब्रेन को मजबूत करता है और हमारा मसल्स, कहते हैं जैसे गाड़ी को चलाने के लिए पेट्रोल डीजल की जरूरत पड़ती है, फ्यूल्स की, इसी प्रकार बॉडी को हमें चलाने के लिए हमारे ब्रेन्स को, हमारे मसल्स के लिए कार्बोहाइड्रेट फ्यूल्स का काम करता है। और इसके सोर्स हैं चावल, रोटी, ओट्स, आलू, शकरकंद, फल, सब्जियां, ये सारी चीज़ें हैं। और आपको जो एनर्जी मिलती है, हम लोग जो खाना खाते हैं उससे जो हमें एनर्जी मिलती है, लगभग 40 से 45% और एनर्जी जो हमको मिलती है समथिंग कार्बोहाइड्रेट से ही मिलती है। हम लोग जो भी खाना खाते हैं, दाल, चावल, रोटी, ओट्स, आलू, शकरकंद, फल, सब्जियां, ये सारे प्रकार, और उसके बाद सलाद, ये सारी चीज़ें हमसे जो एनर्जी मिलती है तो समथिंग 40% 45% हमको कार्बोहाइड्रेट जल्दी मिलती है। तीसरा होता है फैट। हम लोग फैट के बारे में नहीं समझते क्योंकि हमको ये नहीं पता होता है कि ट्रांजिशन फैट क्या है, सैचुरेटेड फैट क्या है। तो सबसे पहले फैट, जो गुड फैट होता है वो हमारे बॉडी की ज़रूरत है। तो फैट हमारे बॉडी के हार्मोन्स भी बैलेंस करता है, हमारी स्किन को शाइनिंग करता है, हमारे ब्रेन को भी मजबूत करता है। इसके सोर्स है मूंगफली, अलसी, चिया सीड, अखरोट, ऑलिव ऑयल्स, नारियल्स होती हैं। ये फैट्स हमारे बॉडी के अंदर स्किन को मॉइस्चराइज करता है ताकि हमारी स्किन शाइनिंग होती है, चमकदार होती है, हमें हमारी स्किन को डन होने से भी बचाता है। तो फैट हमारे बॉडी की जरूरत, लेकिन हमें ट्रांजिशन फैट नहीं खाना, हमें गुड फैट यूज़ करना है क्योंकि बैड कोलेस्ट्रॉल भी होता है, गुड कोलेस्ट्रॉल भी होता है। तो हमें इस चीज़ को जानना है कि हम जो खा रहे हैं उसमें कौन सा फैट है, ट्रांजिशन फैट है या सैचुरेटेड फैट है या मोनोसैचुरेटेड फैट है। तो हमें इन चीज़ों को समझना है। ट्रांजिशन फैट जो हम लोग बार बार तेल बार बार जो गर्म होता है, ठंडा होता है, गर्म होता है, ठंडा होता है, उससे जो ऑयल्स होता है वो वाला वो ट्रांजिशन फैट होता है, वो हमारे बॉडी के अंदर कोलेस्ट्रॉल, बैड कोलेस्ट्रॉल को बढ़ाता है, हमें वो नहीं खाना। जबकि गुड फैट हमारे बॉडी के हार्मोन्स को बैलेंस कर देता है, हमारी स्किन को बैलेंस कर देता है, हमारे बॉडी के मसल्स को भी ग्रोथ करता है। तो गुड फैट हमारे बॉडी के लिए ज़रूरी है। चौथे नंबर पे आता है हमारा फाइबर। जैसे दुनिया में ऐसा कोई भी ब्रश नहीं बना है जो हमारे हाथों को ब्रश डाल के सफ़ा कर सके। देखो, हम दांत हमारे गंदे होते तो हम ब्रश से सफ़ा कर लेते हैं, लेकिन ब्रश ऐसा दुनिया में कोई नहीं बना है जो हमारे आंतों को डाल के सफ़ा कर सके। तो फाइबर क्यों ज़रूरी है? फाइबर हमारे डाइजेशन के लिए ज़रूरी है, हमारे आंतों की सफाई के लिए ज़रूरी। फाइबर हमें कब्ज से बचाता है, हमारे वेट को कंट्रोल करता है, हमारे वजन को भी कंट्रोल करता है। फाइबर खुद डाइजेस्ट नहीं होता बल्कि ऑयली और फैटी चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, फैट को बर्न करके हमको एनर्जी प्रोवाइड कराता है फाइबर। इसके जो सोर्स होते हैं, जितने प्रकार के हरी सब्जियां हैं, जितने प्रकार के सबूत अनाज हैं, चना है, मूंग है, फल है, इन सब चीज़, जितनी रेशेदार चीज़ें हैं, सभी रेशेदार चीज़ों में हमें फाइबर मिल जाता है। और फाइबर एक जेंट्स को समथिंग 30 ग्राम फाइबर की जरूरत पड़ती है। एक महिलाएं अगर है तो उनको 35 ग्राम फाइबर की डेली की ज़रूरत होती है। यानी हमको डेली 30 से 35 ग्राम फाइबर डेली चाहिए ही चाहिए खाने में, ताकि हमारी आंतों की सफाई हो सके, हम कब्ज से बच सकें, डाइजेशन हमारा अच्छा हो सके। इससे हमें रेशेदार फल और सब्जियां चाहिए। और जितने प्रकार की जैसे सलाद वगैरह होती है, ये सब सलाद हैं, सभी प्रकार में खूब भरपूर मात्रा में फाइबर पाया जाता है। तो हमें इस चीज़ को समझना है कि फाइबर क्या होता है। दूसरा ये होता है कि हमें उम्र और लक्ष्य के हिसाब से हमें कैलोरी खाना है। कभी कभी क्या होता है कि जैसे मान लीजिए कि मुझे वज़न बढ़ाना है तो उस हिसाब से कैलोरी लेनी है, मुझे वज़न कम करना है तो उस हिसाब से कैलोरी लेनी है। अगर महिलाएं हैं, अगर उनकी उम्र 18 से 30 साल है तो उनको 1800 से 2200 कैलोरी ही लेना है, इससे ज़्यादा नहीं लेना, ठीक है। अगर महिलाएं 30 से 50 साल की हैं तो उनको कैलोरी 1600 से 200 2000 कैलोरी तक ही यूज करना, इससे ज़्यादा कैलोरी नहीं। लेकिन अगर जेंट्स की हम बात करें, मेल की बात करें, तो पुरुष है तो समथिंग वो 2000 कैलोरी, 2200 कैलोरी से लेकर के 2800 कैलोरी तक यूज कर सकता है 18 से 30 साल की उम्र का, क्योंकि 18 से 30 साल तक पोटेंशियल ज़्यादा होता है, बर्न कैलोरी बर्न करने की क्षमता ज़्यादा होती है। और अगर पुरुष अगर उसकी उम्र 30 साल से 50 साल के बीच में है, फिर उसको कैलोरी कम लेनी है, 1800 2000 से लेकर 2600 तक सिर्फ कैलोरी यूज़ करनी है। अगर आप वज़न को घटाना चाहते हैं तो 500 कैलोरी आप कम यूज करिए। अगर आप वज़न बढ़ाना चाहते हैं तो समथिंग 500 कैलोरी आप ज़्यादा यूज करिए, ज़्यादा आप लीजिए। क्योंकि अगर हमको वज़न कम करना, क्योंकि वेट लूज प्रोग्राम कैलोरी मैनेज प्रोग्राम है, हम जितना ज़्यादा अपने बॉडी के अंदर कैलोरी को मैनेज कर लेंगे उतना ज़्यादा हम अपने बॉडी को फिटनेस फॉर्म में ला सकते हैं। तो वेट लूज प्रोग्राम कैलोरी मैनेज प्रोग्राम है। दूसरा आता है, कुछ लोग बोलते हैं हम सप्लीमेंट क्यों लें, सप्लीमेंट क्यों खाएं।
तो सप्लीमेंट क्यों ज़रूरी है? एक होता है वे प्रोटीन। वे प्रोटीन जो हमारे डाइट में पर्याप्त मात्रा में हमें प्रोटीन नहीं मिल पाता, क्योंकि अब की खेतों में ही प्रोटीन नहीं बचा हुआ है, खेतों में ही न्यूट्रिशन नहीं बचा हुआ, तो हमको कैसे मिलेगा? मल्टीविटामिन हमें क्यों ज़रूरत है? मल्टीविटामिन हमारे बॉडी को ग्रोथ करती हैं। अगर मल्टीविटामिन के हमें सब्जियों और फल खाने की ज़रूरत है। दूसरा हमें ओमेगा 3 खाना है। ओमेगा 3 हमारे हार्ट को अच्छा लगता है, हमारे ब्रेन को अच्छा लगता है। इसके लिए चिया सीड, अलसी, अखरोट है और स्लोमन मछली है, ये हमारे लिए ज़रूरत है। उसके बाद विटामिन D3 इसलिए ज़रूरी है क्योंकि हमारे हड्डियों को मजबूत करना होता है, और हमारी हड्डियों के लिए, हमारी स्किन के लिए, हमारे हार्ट की प्रॉब्लम के लिए, हमारे नाखून के लिए, हमारे बालों को मजबूत करने के लिए हमें कैल्शियम की ज़रूरत पड़ती है और विटामिन D3 की ज़रूरत पड़ती है। ख़ास तौर से सबसे बड़ी बात यह है कि B12 शाकाहारियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन B12 लोगों को नहीं मालूम होता है। तो शाकाहारी के लिए सभी प्रकार के फल और सभी प्रकार की सब्जियां आती हैं, जितने भी ग्रीन फ्रूट्स और सब्जियां आती हैं, या तो मौसमी फल या मौसमी सब्जियां आती हैं, उस हिसाब से हमें सप्लीमेंट खाना है, क्योंकि सप्लीमेंट हमारे बॉडी की जो मल्टीविटामिन ज़रूरत है, प्रोटीन ज़रूरत है। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन की कमी से होता है क्या। कुछ लोग बोलते हैं न्यूट्रिशन क्यों खाएं, क्यों ज़रूरत है, क्या ज़रूरत है, हम क्यों खाएं? तो न्यूट्रिशन की कमी, सबसे पहली बात है हम प्रोटीन की अगर बात करते हैं तो प्रोटीन की कमी से हमारा बाल जल्दी झड़ने लगते हैं, हमारा मसल्स कमज़ोर हो जाता है, हमारे मसल्स डाउन होने लगते हैं, हमको कमज़ोरी महसूस होने लगती है, हमारे हाथ वीकनेस ज़्यादा लगने लगती है, हमारे हाथ पैर ढीले हो जाते हैं। फाइबर की कमी से हमारा डाइजेस्टिव प्रॉब्लम ख़राब हो जाता है, पेट फूलने लगता है, गैस एसिडिटी बनने लगती है, मोटापा बढ़ जाता है, क्योंकि फाइबर ऑयली और फैटी चीज़ों को डाइजेस्ट करता है, और जब फाइबर नहीं मिलेगा तो हमारा मोटापा आ जाएगा। विटामिन D3 की कमी से हमारी हड्डियाँ कमज़ोर होती हैं, हमारी थकान महसूस होने लगती है। तो विटामिन D की कमी से अगर हम भरपूर मात्रा में लेते हैं तो हड्डियाँ मजबूत हो जाएंगे, हमारा थकान अच्छा हो जाएगा। और सबसे बड़ी बात विटामिन B12, उसकी कमी से हमारा नर्वस सिस्टम डाउन हो जाता है, हमारी मेमोरी लॉस डाउन हो जाता है, हमारे बॉडी के अंदर वीकनेस आ जाती है, कमज़ोरी आ जाती है विटामिन B12 की कमी से। लेकिन क्या होता है, हम लोग बोलते हैं नहीं हम क्यों खाएं, हमको क्या ज़रूरत है। तो आपको इन चीज़ों को जानना है कि न्यूट्रिशन की कमी से क्या होता है और हमें न्यूट्रिशन क्यों ज़रूरी है। प्रोटीन की कमी से, ओमेगा 3 की कमी से, विटामिन D3 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, क्योंकि हम लोग इसकी ज़रूरत नहीं समझते। और सबसे पहली बात यह है कि आजकल खेतों में ही प्रोटीन नहीं बच रहा, विटामिन मिनरल्स नहीं बच रहे हैं, फलों को, कच्चे फलों को पका दिया जा रहा है, बच्चे प्री मैच्योर किया जा रहा, फल पक नहीं पा रहा है। तो ये चीज़ों की वजह से हमारी बॉडी, हमको विटामिन मिनरल्स ये मिल नहीं पा रहा, प्रोटीन भरपूर मात्रा में मिल नहीं पा रहे, तो हमको बॉडी को ग्रोथ करने के लिए बहुत ज़रूरत। अगली बात आती है, कुछ लोग बोलते हैं कैलोरी, कितने कदम अगर हम पैदल चलें तो हमारी कैलोरी बर्न हो। तो अगर आप 10,000 स्टेप चलते हैं तो आपको 350 से 400 कैलोरी बर्न होगी, और अगर आप मिनी स्टेप यानी 20 मिनट धीरे धीरे अगर 20 मिनट पैदल चलते हैं, 20 मिनट तक पैदल चलते हैं, तो आपको 150 से 200 कैलोरी समथिंग बर्न हो जाएगी। उसके बाद आप 300 से 500 स्टेप तक जाते हैं, तब आपकी कैलोरी 400-500 बर्न हो जाती है। उसके बाद अगर 5 किलोमीटर अगर आप डेली चलते हैं तो आपकी कैलोरी समथिंग 350-400 कैलोरी बर्न हो जाती है। तो आपको इन चीज़ों पे फोकस करना है कि हमें कितने कदम चलना है। ओके, तो आई थिंक सबको समझ में आ गया होगा। ओके, सो थैंक यू।